Hello friends, this video lecture is based on the class 9th physics and the topic is equation of motion and it comes from the chapter 1 motion. So here it is, I write a uniformly accelerated motion, equation of uniformly accelerated motion, not only equation of motion. So what that mean? So students, I have explained you in earlier classes like what is motion and what is uniform motion, non uniform motion. ठीक है, आपको मैंने व्हाट्सएप क्लासेस में लाइव क्लासेस में इसे समझाया है, बता दिया है. सो इसकी भी मैं वीडियो अलग से एक बना के सारे जितने टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, सारे टर्म्स को कंसाइज करके मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा. अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका डेरिवेशन कैसे होता है, वो इक्वेशन कैसे आता है. तो पहले मैं बता दूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या होता है. तो बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि हर सेकंड अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन. किसी बॉडी का स्पीड यानी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है यानी वो एक्सेलरेट कर रहा है. एक्सेलरेशन भी दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अगर देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी दो तरह से इंक्रीज हो सकती है. हर सेकेंड इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या तो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही हो. समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, फिर अगले में 20 यानी 10 इंक्रीज हो रहा है, फिर 30, फिर 40, हर सेकेंड ऐसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है. तो अगर इस फॉर्मेट में वेलोसिटी इंक्रीज होती है देन वी सेड it is uniform acceleration. Okay, so if a body has a uniform acceleration, if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal interval of time, then it is said to be in uniform acceleration. चलिए, तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है. फिर हमारा टॉपिक ये है इक्वेशन ऑफ मोशन. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स u प्लस ए टी. v इक्वल्स यू प्लस ए टी, यहाँ पे v स्मॉल है, सारे लेटर्स स्मॉल हैं. ठीक है, इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके ऑब्टेन करने को ही हम कहते हैं इसका डेरिवेशन. ओके, दिस इज डेरिवेशन, इसको डिराइव किया गया है. तो पहले हम एज्यूम करते हैं लेट अ बॉडी हैज़ अ इनिशियल वेलोसिटी u. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स होता है, इनिशियल मीन्स होता है आरंभिक, प्रारंभिक यानी स्टार्ट. कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी वेलोसिटी से चल रही है ना, जो पहली उसकी वेलोसिटी गिवन है दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, उसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है और टी टाइम के बाद में. ठीक है, टी यहाँ पे हम सारा देखिए ये सारा वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं. यहाँ भी कोई भी समय हो सकता है, कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है, कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, तो सब वेरिएबल में हम इसको ले रहे हैं. तो आफ्टर टी टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स स्मॉल वी, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी है. तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू दैट इज 80. ओके, अब इसका जब हम साइड चेंज करेंगे u को, तो माइनस यू इधर आके आ गया प्लस यू, और v इक्वल्स यू प्लस 80, इसका मैंने फिर साइड चेंज कर लिया. ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. v इक्वल्स यू प्लस 80 आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है यहाँ से. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी वैल्यू आपको देता है, व्हाट गिव्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी. ओके, ये एक पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए कि द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी. अगर अभी इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ओके, तो यहाँ पे वहाँ पे इसका यूज़ होगा. सो नाउ गोइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. So second equation of motion is s equals ut plus half at square, and s equal ut plus half at square, and we have to assume first of all let the body travel the distance with
initial velocity v. Let the body travel the distance s. ओके कोई बॉडी है वो s डिस्टेंस से ट्रैवल करती है, ये स्मॉल s है, सॉरी कैपिटल S स्पीड रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल s डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ जब भी हम डिस्टेंस कहेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस होता है जिसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ओके। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मतलब मोशन करता है तो उसका जो डिस्टेंस है वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो अगर हम डिस्टेंस लिखे हुए हैं दैट इज़ वो क्या है डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये एक स्ट्रेट मोशन में इक्वेशन हम राइट करते हैं। तीनों इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट पाथ के मोशन के लिए होता है। सो इफ ए बॉडी ट्रैवल द डिस्टेंस s विथ इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन हम कैसे डिराइव करते हैं, एवरेज वेलोसिटी पहले लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स, एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, फाइनल प्लस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। एवरेज निकालने के लिए करते हैं ना, किसी दो नंबर का एवरेज निकालने के लिए उनको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी वही है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अपने 7th 8th में भी पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। तो वेलोसिटी में भी वही होगा, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब देखिए अब v को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे सेकंड इक्वेशन में v नहीं है कहीं। जब v नहीं है तो v को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कि v को हटाना होगा। तो v को कहाँ से हटा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा है v इक्वल्स u प्लस at, ओके। सो यहाँ से v इक्वल्स u प्लस at आपको दिख रहा है, हमने वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, v की जहाँ पे u प्लस at लिख दिया है। अब u मिल करके हो जाएगा 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। तो ये आपको यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा। सो s इक्वल्स 2u प्लस at बाई 2 इंटू टी। अब क्या करते हैं, इस 2 को फ्रैक्शन में हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। जैसे ये होल फ्रैक्शन है तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने से क्या होगा, और टी का मल्टीप्लाई कर दिया, दो चीज़ें हुई यहाँ पे। 2 को यहाँ देखिए इस फ्रैक्शन के नीचे, इस फ्रैक्शन के नीचे, और टी का ऊपर मल्टीप्लाई, तो टी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2ut बाई 2 प्लस टी का इसमें मल्टीप्लाई होगा 80 में, तो हो जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2। अभी देखो 2 एलसीएम लेंगे तो दोबारा 2 आ जाएगा, तो हम एक कंबाइंड फ्रैक्शन को ऐसे सेपरेट फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल होने के बाद ये हो गया ut, और 80 स्क्वायर बाई 2 को, इसका मैंने जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, दैट इज़ ये हाफ है, तो हाफ है ना, कोई भी चीज़ का बाई 2 होता है, का मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना। तो हाफ को मैंने अलग कर लिया, हाफ इंटू 80 स्क्वायर। तो ये एक आपका एक फॉर्मूला हो गया, और ये ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल्स ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ आपको t नहीं दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में t था, इसमें t नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में अगर टाइम नहीं गिवन है, टाइम की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और बाकी कंटेंट है ना, VUAS में से कोई 3 जो है क्वांटिटी दी हुई है, एक नहीं दी हुई है, तो आप थर्ड इक्वेशन यूज़ करोगे उसे सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप केवल इक्वेशन का डेरिवेशन समझ रहे हैं। इक्वेशन का यूज़ कहाँ है, जब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको और ज़्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। Now third one, see the third equation of motion, that is v square equal u square plus 2as। इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन लिटिल बिट लेंदी है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में, फिर भी इजी है। देखिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले आपको लिखना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ओके। अब इसमें हमें
टी जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। आपका देखिए, आपको रटना नहीं है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये आप कर रहे हो। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और जो उसमें टी है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड ले लिया तो फर्स्ट बचा हमारे पास, फर्स्ट से टी की वैल्यू को निकालेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर जब टी को ही सब्स्टिट्यूट करना है तो फर्स्ट टी क्यों ना लें? तो फर्स्ट को अगर हम लेंगे और फिर सेकंड से टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो टी स्क्वायर है फिर टी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो फिर आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अभी। तो यहाँ समझो कि हमने पहले सेकंड इक्वेशन लिया, सेकंड इक्वेशन में टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। v इक्वल्स यू प्लस ए टी, यहाँ से ए टी इक्वल्स वी माइनस यू हो गया, टी इक्वल्स हो गया वी माइनस यू अपॉन ए। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टी इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, टी की जहाँ पे मिल जाएगा आपको v माइनस यू बाई ए, यही वैल्यू। ठीक है, यहाँ भी देखिए v माइनस यू बाई ए, टी का हो स्क्वायर है तो इसका हो स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो u का मल्टीप्लाई होगा, u इंटू वी, और u का मल्टीप्लाई होकर के हो गया यू स्क्वायर बाई ए, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, a का स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बाहर a है और ब्रैकेट में ये जो है ये एक्सपेंड हो गया v माइनस यू का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलरली वही चीज़ है। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको हम करेंगे। देखिए 2a यहाँ पे बचता है, यहाँ से एक कैंसिल हो गया है, एक a और a स्क्वायर, तो स्क्वायर हट गया इसका कैंसिल। 2a को मैंने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे अब देखोगे कि a कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई, इन दोनों टर्म में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, देन आफ्टर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv प्लस 2uv एंड माइनस 2uv, इन दोनों को मैंने कर दिया कैंसिल आउट, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, एक v स्क्वायर बचता है और 2a का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया s में। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला 2s इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको और अच्छे से हम लिखेंगे तो जो हमें चाहिए, हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यू स्क्वायर को आप इधर भेज दो तो हो जाएगा 2s प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s। सो ये हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ कंप्लीट होता है और उसका डेरिवेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और कैसे ये जनरेट होता है ये आपको आना चाहिए। तो ये रहा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद जो वीडियो होगा वो हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो करेंगे। ओके, थैंक यू।